एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग की कोई भी रूटीन आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। अभी उसका ब्रेक हुआ है, अभी फिर उसकी एक और क्लासेस है उसकी, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेक में चलो आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी आजकल मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो इवनिंग की ही बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं होता। 1 बजे तक क्लासेज होती हैं, तो खाना वाना बना लेती हूँ। कितना देर मैं वेट करूँगी कि क्लासेस ख़त्म होंगी फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। तो आज मैंने सोचा आज इसकी 12:30 तक की क्लास है, अभी तो 11 बज रहे हैं। 1.5 घंटे में मैं और भी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लूँगी। डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं किया है, नहा कर पूजा करके और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह आराम से करती हूँ, क्योंकि मैं बिना नहाए पूजा किए खाना नहीं खाती। तो फिर एक्सरसाइज करना, नहाना, पूजा करना, बच्चे को देखना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये करते करते बहुत टाइम हो जाता है। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करके नहाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करके 5-10 मिनट उसके बाद में डस्टिंग वगैरह और घर के बाकी काम करती हूँ। तो दिल्ली में ना 2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और देखिए मैंने अंदर भी गर्म पहना है और बाहर भी। मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, लगता ही नहीं था कि दिल्ली में ठंड होगी इस बार, क्योंकि 16-17 तारीख तक, दिसंबर तक तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी दिल्ली में। लेकिन अभी देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल धूप तो दूर दूर तक नहीं है। और ये थोड़ा सा ठंड का भी है और थोड़ा सा पॉल्यूशन का भी है। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं दिल्ली में। तो अब तो पार्क में जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा। अभी बालकनी में हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसलिए अब तो पार्क में जाना पॉसिबल नहीं है। जिस दिन बेटे की प्रैक्टिस होगी फुटबॉल की तो उसमें तो जाना ही है, या फिर जिस दिन थोड़ी बहुत कहीं धूप निकल गई तो जाऊंगी, नहीं तो फिर तो मुश्किल है जाना। तो बस वही मैं मौसम दिखा रही थी। अभी कपड़े वगैरह भी मैंने नहीं फैलाए हैं, तो कपड़े वगैरह फैलाऊँगी और कुछ छिटपुट के काम निपटाऊँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ शेयर कर पाई तो कर पाई, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मैं फिर लंच बना लूँगी। लेकिन लंच में मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको शो करूँगी। तो चलिए, बेटे की ऑनलाइन की क्लासेस का टाइम हो रहा है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो 12:30 हो गया है, बेटे का क्लास खत्म हो गया और मैं आ गई हूँ किचन में अब खाना बनाने के लिए। तो मैंने पहले सोचा था, जैसे आपको बताया, कि मैं बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन जब मैंने फ्रीज़ खोला तो ये वाला सीम था ना, ये जो सीम होते हैं, ये हस्बैंड लेके आए थे। वैसे ये मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो रहा है तो पहले इसको ही बना लेती हूँ। तो ये बैगन, ये सॉरी सीम, आलू और थोड़ा सा मैंने बैगन काट लिया है, ये बैगन भी और मैंने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिया था। जब तक बेटे की क्लास हो रही थी मैंने सोचा कि क्या करूँ, सारे काम हो गए थे डस्टिंग वगैरह, तो मैंने चावल धो के रख दिया है, दाल भी मैंने चढ़ा दिया है और सब्जी भी मैंने काट लिया। अब आज सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि कल रात में दीदी ओल की सब्जी बना के लेके आई थी कल दोपहर में, तो वो ओल की सब्जी भी थोड़ी सी रखी हुई है। और धनिया पत्ता और आंवला की चटनी बनाऊंगी और आलू बैंगन सिम की सब्जी बनाऊंगी। दाल पालक चढ़ाया है मैंने और ये चावल है। तो बस आज यही मेन्यू है। तो मैं सोच रही हूँ चलो सीम आलू की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बनाते हैं सीम आलू और बैगन की सब्ज़ी। इसके लिए मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो सीम होती है ना, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसको कुकर में बनाती हूँ। जो चौड़े वाली जो सीम होती है ना, वो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, तो इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। अब कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसके बाद हम इसमें पंचफोरन डालेंगे। सीम की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, ये सब सब्ज़ी जो है ना, सीताफल की सब्ज़ी, ये सब सब्ज़ियाँ ना पंचफोरन में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब पंचफोरन चटकने लगा है, अब इसमें हम आलू और सीम डालेंगे। सीम को इस तरीके से हम काटेंगे, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम काटेंगे। बैगन हम अभी नहीं डालेंगे, बैगन हम बाद में डालेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने सीम और आलू को भून लिया है हाई फ्लेम पे। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे।
नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हम लोग नमक कम खाते हैं इसलिए नमक कम डाल रहे हैं। फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे, ना इसमें अदरक पड़ता है और ना ही इसमें हम प्याज डालते हैं, सिर्फ इसे हम लहसुन में ही बनाते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। सारे मसाले को डालकर हम अच्छी तरीके से 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर के साथ ही हम इसमें बैंगन भी डाल देंगे। ये मैंने आधे बैंगन लिए हैं, मीडियम साइज़ का बैंगन था तो मैंने आधा बैंगन लिया है। अब इसको हम बैंगन और टमाटर को हम बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि बैंगन और टमाटर ना जल्दी पक जाते हैं। सीम और आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं बैंगन सीम और आलू के साथ दे देती ना तो बैंगन बहुत ज़्यादा गल जाता और पता भी नहीं चलता कि इस सब्ज़ी में बैंगन भी है। इसलिए थोड़े से बैंगन खड़े खड़े रहें, थोड़ा सा पता चले कि सब्ज़ी में बैंगन है, इसलिए मैंने बैंगन और टमाटर साथ में डाला है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि बैंगन और टमाटर थोड़ा सा गल नहीं जाए। 3 से 4 मिनट तक मैंने सब्जी को मीडियम फ्लेम पे भुना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं, कहीं भी आपको टमाटर इसमें नहीं दिख रहे होंगे। टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं अब इस स्टेज पे, और सब्जी भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें मैंने 1 कप के लगभग पानी डाला। ये पानी मुझे कम लग रहा है इसलिए 1/2 कप में और डालेंगे। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसमें एक हाई फ्लेम पे सीटी लगाएंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे करके 5 मिनट के ये रेस्ट पे डालेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। 1 सीटी हो गया। अब इसे हम लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। अब धनिया पत्ता की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो धनिया पत्ता और आंवला की चटनी, तो इसके लिए मैंने इसमें 3 कटी हुई मिर्ची डाली है। उसके बाद हम इसमें आंवला काट कर डालेंगे। ठंड में ना मैं ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। आंवला इस तरीके से अच्छे से यूज़ हो जाता है। अगर आप आंवला को कच्चे खाओ ना तो वो इतना खट्टा लगता है कि खाने में अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं इसको ना चटनी में बना बना के खाती हूँ। तो पूरे विंटर मेरे यहाँ आंवला की चटनी ज़रूर से बनती है। और आंवला कितना हेल्दी होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आंवला की चटनी मैं बनाती रहती हूँ पूरे विंटर। तो मैंने 2 आंवला दिया है इसमें काट के, और आंवला के साथ ना धनिया पत्ता अच्छे से नहीं पिसती है, इसीलिए बाइंडिंग के लिए मैं इसमें एक टमाटर डालती हूँ। अगर आप टमाटर नहीं डालेंगे ना तो अच्छे से बाइंड नहीं होगा आपका चटनी अच्छी सी। सॉरी, ये थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ा सा खरा खरा सा लगेगा, इसलिए मैं इसमें एक टमाटर काट के डाल रही हूँ। और फिर इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और थोड़ी सी 4-5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और बस इसे हम पीस लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन चटनी बनी है। अगर आप इसमें टमाटर नहीं डालेंगे ना तो इतना फ़ाइन नहीं बनेगा, इसलिए आंवला के साथ जब भी आप धनिया पत्ता या पुदीने की चटनी बनाएं तो उसमें एक टमाटर आप ज़रूर डालिए। देखिए बिल्कुल लटपट सी सब्जी बनी है। अगर इसमें हम बैगन नहीं डालते ना तो इतनी लटपटी सी नहीं बनती, थोड़ी से खड़े खड़े से लगते। लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो इस तरह का सेम अगर आपके यहाँ आए ना तो इसमें बैगन डालकर आप बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देते हैं। सीम की सब्जी में धनिया पत्ता नहीं पड़ता है, हम लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें बैगन डाला है ना इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है, वरना सीम की सब्जी में हम लोग धनिया पत्ता नहीं देते हैं। खाना वगैरह सब कुछ बन गया है और मेरा बेटा भी बगल में पड़ोस में खेलने गया, उसी की उम्र की एक लड़की है तो उसके साथ खेलने गया, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस है तो दोनों की क्लासेस ख़त्म हो गई तो खेलने गया। हस्बैंड नहीं आया है, मेरा खाना भी बन गया। और सुबह मैंने दिखाया था ना कि बिल्कुल कुहासा सा है, धूप नहीं है, लेकिन अभी देखिए धूप कितनी अच्छी निकल गई है। देख रहे हैं मेरे चेहरे पे धूप सी आ रही है।
तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना मैं पार्क से हुआ हूँ, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। और अभी बेटा भी खेल रहा है, अगर वो जाएगा मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे यहाँ छोड़ के जाऊँगी और आधे घंटे में मैं आ जाऊँगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अभी घर में मैं बोर होंगी, कोई है नहीं, खाना वगैरह सब कुछ काम हो गया, सारा काम सुबह का निपट गया है। तो चलिए, अगर पार्क में वीडियो बना पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलते हैं आपसे लंच टाइम पे। मैं पार्क में आ ही गई। घर में मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। बेटा नहीं आया मेरे साथ, उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं उसके साथ खेलूँगा जो उसकी फ्रेंड है, और हस्बैंड नहीं आए हैं तो घर में बैठ के क्या करती। और यहाँ कोई लेडीज़ भी नहीं आई हैं, सबके घर में काम होता है। मेरा काम जल्दी निपट गया तो मैं आ गई। आंटियाँ आई हैं 2-3, तो उनसे बातें मैंने कर ली। अब थोड़ी देर 2-4 मिनट नहीं 10 मिनट वॉक करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। तो चलिए मैं वॉक करती हूँ और फिर थोड़ी देर में घर जाऊँगी, ठीक है। बना लेते हैं हम लंच की प्लेट, गर्मा गर्म लंच की प्लेट। इसके लिए मैंने चावल लिया है और ये मैंने दाल पालक बनाया है आज। दाल पालक हमारे यहाँ ना अक्सर विंटर में बनता ही बनता है। और ये है ओल की सब्ज़ी जो दीदी कल बना के लाई थी, वो ओल की सब्ज़ी है। और मैंने जो आज आलू और सीम की सब्ज़ी और बैंगन की बनाई थी वो ये है। बिल्कुल लटपटी सी सब्ज़ी बनी है, बहुत टेस्टी देखने से लग रही है। अभी मैंने खाया नहीं है, ये मैं हस्बैंड का प्लेट निकाल रही हूँ। और विंटर में अगर आप मूली ना खाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता खाना। तो ये है मूली और ये है धनिया पत्ता और आंवले की चटनी। तो ये है आज की हमारी लंच की प्लेट, गर्मा गर्म लंच की प्लेट। चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं, आप भी अपना लंच एंजॉय करें। और ये है मेरे लंच की प्लेट। मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है, इसलिए मैं खाती सब कुछ हूँ लेकिन मैंने थोड़ा सा खाना पोर्शन में कर दिया है। तो ये मैंने अपनी एक बाउल खरीदी है, इसी में मैं अपना लंच करती हूँ। तो इसमें मैंने लिया है दाल चावल और ये सीम की सब्ज़ी। सब्ज़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ। और ये है मूली और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता की चटनी। तो ये है आज की मेरी लंच की प्लेट। अभी आ गई हूँ किचन में। मैंने अपने लिए दूध बनाया है। दूध में मैंने ये जैगरी पाउडर डाला है। चाय कॉफ़ी तो नहीं पीती हूँ मैं, तो आज ग्रीन टी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था। तो मैंने ये दूध लिया है और बेटे को भी दूध मैंने दे दिया है। और ये हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ। हस्बैंड का कोचिंग सेंटर ना घर के बिल्कुल पास में ही है, तो वहीं पे मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं मार्केट के लिए जा रही हूँ, कुछ मार्केट से कुछ चीज़ लेनी थी छुटपुट की, जो भी लेके आऊँगी आपको दिखाऊँगी। तो मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, चाय बना के लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेके आओ। तो मैं बस उनके लिए चाय बना रही हूँ। जब तक चाय बन रहा है तब तक मैं अपनी दूध को पीती हूँ। चलिए मार्केट से आके फिर मिलती हूँ आपसे। आ गई हूँ मैं मार्केट से और मैंने डिनर की तैयारी भी कर ली है। मैंने प्याज का पराठा बनाया। सुबह जो मैंने बनाया था ना वो दाल पालक, वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसी को आटे में गूंद के और उसका प्याज वगैरह देखिए, अजवाइन वगैरह देखिए, मैंने आटा गूंद दिया है। और मैं प्याज का पराठा बनाऊंगी और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। और सुबह की आलू और सेम की सब्ज़ी बची है, तो ये हमारा डिनर हो जाएगा। मैं डिनर आपको शो करूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी डिनर में शूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो घर की कुछ छुटपुट सी सामान लानी थी। मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ ये मैं दिखाती हूँ। मैं ये लेके आई हूँ रिवाइटल का H कंप्लीट मल्टी विटामिन्स। ये 35 के बाद तो ये लोगों जो लेडीज़ होती हैं खासकर उन्हें, तो ये वुमेन स्पेशली फॉर वुमेन है ये, तो ये वुमेन को लेनी चाहिए। वैसे मैं 40 प्लस हूँ लेकिन ये 35 प्लस के बाद ही इसे ले लेना चाहिए। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये निविया का सॉफ्ट क्रीम लेके आई हूँ। एक मेरा क्रीम ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी वो लगाती थी, सनस्क्रीन लगाती थी, लेकिन अभी उससे ना थोड़ा सा स्किन ड्राई होने लगा, इसलिए मैं ये निविया का लेके आई हूँ। और एक एवर यूथ नेचुरल्स लेके आई हूँ एंटी पॉल्यूशन, ये फेस वॉश। बहुत सारा फेस वॉश दिखाया भैया ने, लेकिन मुझे ये एंटी पॉल्यूशन लेना था क्योंकि अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो
इसको लगा के मैं देखती हूँ। और ये एक छोटा सा क्रीम लिया है गुलाबरी, ये मेरे बेटे को ना बड़ा सूट करता है। तो वो स्कूल जाता है ना, तो ये सुबह नहाने के बाद ये यही वाली क्रीम लगाता है। तो ये 2 मैं लेके आई हूँ। बस ये छिटपुट सी सामान अपने लिए लेके आई हूँ, और घर की तो सामान थी ही, दूध वगैरह जो भी फ्रूट्स वगैरह था वो सब लेके आई हूँ। तो डिनर में कुछ भी शूट नहीं किया है जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जब मैं डिनर की थाली लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरी डिनर की थाली आज की कैसी है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि डिनर में क्या क्या है। तो चलिए मिलते हैं डिनर की थाली पे। और ये है हमारी सिंपल सी आज की डिनर की प्लेट, जिसमें है प्याज का पराठा और सुबह की सब्जी और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।